एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। दोनों जो सॉल्यूशंस मिले हैं, जीरोस मिले हैं, वो इक्वल मिले हैं, तो दोनों जो रिलेशन है वो हमने वेरीफाई कर दिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट। सो स्टूडेंट्स, आई एम तरुणा सैनी एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, जो हमारा पूरा जो चैप्टर था हमने मतलब सब पढ़ लिया, ठीक है, कि क्या होता है इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इसके रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, या फिर अगर हम बात करें इसके कोफिशिएंट्स एंड इसके रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, डिवीजन मेथड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो गिवन पॉलिनोमियल है, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल गिवन है, ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके लिए हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड हो गए, देन इसके बाद में जीरोस जो हमें मिले एंड कोफिशिएंट्स जो यहाँ पे हमारे पास है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है हमें अच्छे से पता है क्या रिलेशन होता है, बस उसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करते हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है, देखो ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, राइट, तो इसको मैं सबसे पहले p ऑफ x के इक्वल ले लूंगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। अब अगर मुझे यहाँ किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, नॉट ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए अगर मुझे जीरोस फाइंड करना है, देन आपको क्या कर देना है, उसे इक्वेट कर देना है जीरो के। सो यहाँ मैं इसको जीरो के इक्वेट करूंगी सबसे पहले। सो यहाँ से हमने इसे जीरो के इक्वेट कर दिया। नाउ ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, मतलब इसको ब्रेक करेंगे, किस तरह से इस 2x को हम इस तरह से लिखेंगे कि देखिए ये जो हमारे पास 8 है, इसके फैक्टर किए तो टू फैक्टर्स आपको करने हैं, जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 2x मिल जाए, माइनस का 2 मिल जाए, मतलब 8 और माइनस 2। सो देखो 8 के फैक्टर्स हमें करने हैं, कैसे, 2 फैक्टर्स जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे माइनस का 2 मिल जाए। लेकिन ये 80 क्यों चूज किया मैंने, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 8 से मल्टीप्लाई करके जो टर्म आपको मिलती है, जो नंबर आपको मिलता है, उसके फैक्टर करने होते हैं, राइट। सो यहाँ पे 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आएगा। ओके, तो यहाँ 8 के फैक्टर हम करेंगे इस तरह से। सो यहाँ पे मैं क्या फैक्टर्स कर सकती हूँ, तो क्या कर सकते हैं हम, 4 एंड 2 कर सकते हैं, 4 एंड 2। सो यहां मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 4x और 2x लिखा, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे अगेन माइनस का 2x मिलेगा, एंड अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं, माइनस 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे माइनस का 8 मिल जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये स्टेप अगर आपकी हो गई, देन इसके बाद में तो कोई काम है ही नहीं, फिर तो बस कॉमन लेना है। सो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से। सो इन दोनों टर्म्स में हमारा x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x और यहाँ बचेगा मेरा माइनस का 4। सो x माइनस 4 बच गया। नाउ प्लस एज इट इज, अब यहाँ 2x माइनस 8 लिखा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2 को, राइट। तो 2 को चलिए कॉमन ले लेते हैं। सो 2 को हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 4, करेक्ट है। सो इक्वेट कर देंगे 0 के। नाउ अब यहां भी हमारे पास x माइनस 4 है, यहां भी मेरे पास x माइनस 4 है, तो अब क्या करें, अब इन्हें भी कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए x माइनस 4 एंड x प्लस 2, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा 0 के। अब दोनों को अलग अलग करके इक्वेट कर दो 0 के, ठीक है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से, एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ से आ जाएगा। सो 2 जीरोस मुझे यहाँ पे मिल गए, कौन कौन से, सो यहाँ पे मुझे 2 जीरोस कौन कौन से मिले, माइनस का 2 एंड प्लस का 4, राइट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, देखो क्या बोला गया है, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, ये पता करना है, मतलब वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म लिख लीजिए। सो जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। एंड अगर
इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैं जीरोस की बात करूं तो हम क्या अज्यूम करते हैं, अल्फा एंड बीटा। सो ये अल्फा और ये बीटा हो गया। अच्छा, अब हमारे पास में पॉलिनोमियल भी गिवन है और जीरोस भी हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो देखो, अगर मैं कंपेयर करूं दोनों पॉलिनोमियल्स को, तो मैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू बता सकती हूँ, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। तो यहाँ पे चेक करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। सो यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1। इसी तरह से b की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, -2। सो b इज इक्वल टू -2 एंड c की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, -8, राइट। और अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिली है 4 एंड -2। ओके, सो ये सारी चीजें मुझे मिल गई। अब हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। तो जीरोस का जो सम होता है वो इक्वल होता है -b/a के, एंड दोनों का प्रोडक्ट मतलब जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है मेरा c/a के। क्लियर है? सो दोनों चीजें मैं यहाँ लिख लेती हूँ। सो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c/a। यही होता है बिल्कुल। चलिए, अब क्या करेंगे, हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो सारी वैल्यूज आपको बस यहाँ पे पुट करनी है। चलिए पुट कर लेते हैं। सो 4 एंड -2, और यहाँ से माइनस एज इट इज, b की वैल्यू -2 एंड a की वैल्यू है 1। तो यहाँ से 4 -2 किया, 2 आ गया, यहाँ से माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गया। सो ये वेरीफाई हो गया बिकॉज ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, राइट। अब है यहाँ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू है हमारे पास -8, a की वैल्यू है 1। चलिए सॉल्व करते हैं। सो -8 इज इक्वल टू -8, तो ये स्टेटमेंट भी मेरा यहाँ ट्रू हो गया। सो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा, इसका मतलब ये रिलेशन जो है हमारा वो वेरीफाई हो गया। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता क्या है। तो वो रिलेशन आपको ध्यान रखना है, देन इजीली आप यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं ऐसा। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो क्या करना है, वही सबसे पहले क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना होता है हमें, जीरोस फाइंड करने के लिए पहले इसे इक्वेट करेंगे किसके, जीरो के, देन उसके बाद में हम इसके फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, चलो। सो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस 4 को, एस स्क्वायर का जो हमारे पास में कोफिशिएंट है 4, उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4। अब इस 4 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि हमें प्लस माइनस करने पर माइनस का 4 मिल जाए। ओके, अच्छा, इस s को ऐसे ना लिख करके हम स्मॉल s लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा 5 और s के बीच में। क्लियर? अब 4 आ गया, इसके फैक्टर्स करो। तो यहाँ पे मैं फैक्टर करूंगी -2 एंड -2। तो -2 और -2 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा मुझे, माइनस का 4 मिल जाएगा। एंड -2 और -2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यहाँ पे प्लस का 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमें चाहिए। सो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो 1 है और यहाँ पे 4 है। आपने अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं, इसी तरह से करते हैं हम फैक्टर्स। ठीक है, सो यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। तो कॉमन ले लें आप, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है मेरा, 2s कॉमन आ रहा है। सो 2s मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा मेरा 2s माइनस 1। यहाँ से अब मेरा क्या कॉमन आएगा, देखो 2s है और यहाँ पे 1 है, तो ये तो कॉमन आ ही नहीं रहा। सो सिर्फ मैं यहाँ -1 कॉमन लूंगी तो अंदर बच जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में मेरा क्या कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1। तो यहाँ 2s माइनस 1 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो दोनों सेम फैक्टर मिल गए। अब देखो यहाँ पे दोनों फैक्टर्स हो गए हैं इसके, अब इनको इक्वल कर देंगे हम 0 के। चलो, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 एंड सिमिलरली 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो s इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों जो रूट्स मिले, मतलब दोनों जो सॉल्यूशंस मिले हैं, जीरोस मिले हैं, वो इक्वल मिले हैं। ओके, तो दोनों जीरोस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो यहाँ हमारे पास में अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें कितनी, एक सेकेंड, अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई हाफ एंड बीटा की वैल्यू भी मिल गई हमें हाफ। एंड ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए पहले आप ये जनरल फॉर्म लिखो, तो ax² प्लस bx प्लस c,
यही होती है जनरल फॉर्म। इसको कंपेयर करो इस पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। सो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 4, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे -4 एंड सी की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ पे 1, राइट। अब हमें यहाँ बस रिलेशन वेरीफाई करना है। सो कैसे वेरीफाई करेंगे रिलेशन? तो रिलेशन हम लिख लेते हैं। क्या रिलेशन होता है? दोनों जीरोस का जो सम होता है मेरे पास में वो इक्वल होता है -b/a के, राइट। एंड दोनों का जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो इक्वल होता है c/a के, करेक्ट है। नाउ पुट द वैल्यूज। सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हाफ, बीटा की वैल्यू हो जाएगी हाफ, एंड माइनस एज इट इज बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4, एंड ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 4। ओके चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ 1, एंड 4 से 4 कैंसिल हुआ 1, माइनस माइनस प्लस और ये 1। तो ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो गया, मतलब ये वाला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब इस रिलेशन की बात करते हैं। सो अल्फा की वैल्यू है हाफ, बीटा की वैल्यू है हाफ, एंड सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, ए की वैल्यू है 4। सो मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो दोनों जो रिलेशन है वो हमने वेरीफाई कर दिए, हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो बिल्कुल अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आता है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जीरोस हमें फाइंड हो गए, अगर जीरोस गिवन हो तो आप रिलेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, एंड जीरोस भी फाइंड करना आपको आता है ना, हमने सीखा है प्रीवियस क्लास में। तो जीरोस भी आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, राइट। चलिए सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. So यहाँ हमें क्या बोला गया है? Sum of zeros, मतलब zeros का sum हमें यहाँ पे given है, okay? And प्रोडक्ट भी हमें गिवन है। तो जब दोनों चीजें हमें गिवन है तो हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो अब ये कैसे करेंगे हम? तो इजीली हम इसे कर सकते हैं, सिंपल। हमें बस जो भी हमने पढ़ा है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो देखो फर्स्टली हम यहाँ क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लिख दे चलो। सो क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड इसके बाद में हमने क्या पढ़ा जीरोस के बारे में। तो इसके जीरोस कौन कौन से होंगे, क्या अज्यूम करते हैं हम? अल्फा एंड बीटा। तो चलो हमने अल्फा और बीटा यहाँ पे अज्यूम कर लिए। तो जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, ठीक है, उसे हमने अज्यूम कर लिया। मैथ्स में यही करते हैं, जो फाइंड करना होता है हम वही अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म ले ली एंड अल्फा और बीटा यहाँ पे जीरोस ले लिए, ओके। अब हमें क्या बोला गया है कि जो सम है ना, दोनों जीरोस का वो कितना है 1/4 है, एंड दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है -1 है, ओके। सो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सो अल्फा प्लस बीटा, यही माने हमने दोनों जीरोस, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b/a के। रिलेशनशिप तो यही होता है ना जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो हमने ये लिख लिया पहले, और अल्फा बीटा मतलब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a के। तो यहाँ हमारे पास क्या अवेलेबल है? दोनों जीरोस का सम। तो दोनों जीरोस का सम कितना गिवन है 1/4। तो यहाँ से 1/4 इक्वल हो जाएगा -b/a के, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। एंड दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है? -1। सो -1 इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस मुझे मिल गई है। अब क्या करें? दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे जब अब हमें पॉलिनोमियल लिखना है तो होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये x², ये x और ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज आएगी, लेकिन कोई ना कोई कोफिशिएंट मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है k, ठीक है। तो ये जो टर्म है इन सभी से मल्टीप्लाई हो रही है, और हम अगर इसे जब हम जीरोस फाइंड करने की बात करते हैं, तो ये हमारे यहाँ जीरो में चली जाती है। तो इस कांस्टेंट टर्म से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज मैंने जस्ट इसलिए बताई है क्योंकि अभी हम जो वैल्यूज फाइंड करेंगे एबीसी की वो हमारे पास में इक्विवेलेंट होगी, मतलब इक्विवेलेंट मतलब हम कह सकते हैं कि कंप्लीट वैल्यू नहीं होगी, हम सिर्फ रेशो यहाँ पे लिखेंगे।
ABC वाला रेशो हम उसे कह सकते हैं। ओके, सो पॉलिनोमियल में हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, बस मैं ये कहना चाहती हूँ आपको। और क्यों करेंगे उसका रीजन मैं आपको बता दिया है, बिकॉज हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं एंड 2 इक्वेशंस हैं और 3 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ रेशो में वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पे अगर इस a को मैं 1 के इक्वल लूं, ठीक है, इस a को 1 के इक्वल लूं, तो a की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी 1 एंड c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी -1। अब यहाँ इस a की वैल्यू को इधर पुट कर दिया है ना इक्वेशन 1 में, तो 1/4 इज इक्वल टू -b/1 हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। यही आएगा सॉल्व करने पे, बिकॉज c की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1, तो यहां से अब हमें b की वैल्यू मिल जाएगी -4, यही मिलेगी वैल्यू। अब बस हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू ये 0। तो ये इज इक्वल टू 0 अगर हम कर देंगे तो ये तो इक्वेशन बन जाएगी, तो हमें ये इक्वेशन ये हटाना है 0। ओके, 0 नहीं लगाएंगे वरना ये इक्वेशन बन जाएगी, पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, राइट। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो ये आ गया, लेकिन हमें पता है कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे ऐसा होगा, कांस्टेंट टर्म ऐसी होगी जो मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो इसके लिए आप यहाँ पे k लगा देंगे। तो ये k कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 1 हो, राइट। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फाइंड हो गया हमें। ओके, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे, फाइंड द वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस का मतलब सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, राइट। सो चलो कर लेते हैं फाइंड। तो अगेन हमारे पास में यहाँ पर पॉलिनोमियल होगा ax² + bx + c एंड जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास में जीरोस हो गए। अब रिलेशन लिख लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b/ak एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल होगा c/ak। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, √2। तो चलो √2 लिख देते हैं और ये -b/ एज इट इज, और ये इक्वेशन 1 बन गई। तो बहुत सिंपल सा वर्क है ना। एंड दोनों का प्रोडक्ट है 1/3 एंड ये हो गया c/a इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम देखें इसके अपॉन में 1 लगा ले तो यहाँ से a की वैल्यू 1 नजर आएगी एंड यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू 3 नजर आएगी। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वैल्यू लो, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने a की वैल्यू 3 ले ली और फिर कुछ और कर दिया, नहीं, एक ही चीज फॉलो करो। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया कि a की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो आगे ऑटोमेटिकली आप ऐसे ही सॉल्व करते जाओ। जैसे a की वैल्यू कितनी ली हमने 3, देन c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अब इस a की वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना होगा, कहाँ पुट करना होगा, इस जगह। तो चलो पुट करो, √2/1 माइनस b/ और ये हो जाएगा यहाँ पे 3, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -3/√2। तो ये a, b और c की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई, बस अब इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। सो 3x² माइनस 3/√2x एंड +1, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी हो गई क्या, पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फाइंड हो गया एंड आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए k से। ओके, सो ये हमारे पास पॉलिनोमियल फाइंड हो गया कि जिनका जीरोस का सम √2 था एंड प्रोडक्ट 1/3 था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द zeros of the polynomial x² - 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। easily हम ये कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सो क्या पॉलिनोमियल है हमारे पास x² - 3, तो सबसे पहले इसको इक्वेट कर दे हम जीरो के एंड दोनों जीरोस हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो x² - 3 लिखा है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ क्या, x² = 3 लिख सकती हूँ एंड x = क्या लिख सकती हूँ, ±√3 लिख सकते हैं।
तो एक बार क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और एक बार हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। ये दोनों जीरोस निकल गए मेरे। तो यहाँ पे अगर हम जनरल फॉर्म लिखते हैं पॉलिनोमियल की तो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा एंड बीटा यहाँ पे हमारे इसके जीरोस हो जाएंगे। सो अल्फा और बीटा जीरोस है, राइट। तो अभी जो हमने जीरोस फाइंड किए हैं अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3, तो ये इनकी वैल्यूज हो जाएगी। सो अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 3 एंड बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3, दोनों में से कोई भी वैल्यू किसी की भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रिलेशनशिप लिखे, तो रिलेशनशिप के पहले एबीसी की वैल्यू भी लिख लेते हैं ना कंपेयर करके। तो कंपेयर करो, दोनों पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करो। ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितना है यहाँ पे 1। बी एक्स मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है बी, तो यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ एक्स नहीं है, मतलब 0 है उसकी वैल्यू। तो यहाँ बी की वैल्यू भी हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। सो बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू -3, यही होगा। चलो अब हम रिलेशनशिप लिखते हैं। सो दोनों जीरोस का जो सम है वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, एंड दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है सी अपॉन ए के। क्लियर है। अब क्या करना है, अल्फा एंड बीटा दोनों का सम करना है। सो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 एंड माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे ट्रू हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सो अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 3 एंड बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 3। सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास -3 एंड ए की वैल्यू है 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 आएगा, करेक्ट। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 3 इज इक्वल टू मतलब -3 इज इक्वल टू -3 आ गया। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू हो गया। सो दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो मेरे ट्रू हो गए, इसका मतलब दोनों रिलेशन भी वेरीफाई हो गए। तो हमें यहाँ यही करना था, दोनों जो जीरोस हैं मतलब जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसके लिए जीरोस फाइंड करने थे एंड देन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना था। तो इजीली कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आप। आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।